ज़बूर 121 बड़ा ही अहम ज़बूर रहा है, आज भी बहुत अहम है। चूंकि हम ये गाते हैं कि अखियां चुक नहा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। हम सारे इस ज़बूर से वाकिफ हैं और हम इसको गाते हैं। ये ज़बूर हिस्टोरिकली भी बड़ा अहम है, अर्ली क्रिश्चियन के दरमियान में भी बड़ा अहम था। सुनिएगा बात, आज गौर से सीखिएगा भी और खुदा के कलाम से तसल्ली भी पाइएगा। ये ज़बूर पहले नंबर पे तो मैं आपको बताऊं, इसको कहा जाता है मालूत, जिसका हमारे यहाँ उर्दू में आगे तर्जमा भी हुआ है, यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। अगर मालूत लफ्ज़ का हम मतलब देखें तो ये अबरानी ज़ुबान से आया है। हाँ, मालूत, जिसका तर्जमा है ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊंचाई की तरफ जाना। यह मालूत का लफ्ज़ी मतलब है। इसलिए कहा जाता है कि जब यहूदी लोग खुदा के घर में जाया करते थे, हैकल में जाया करते थे, तो जो हैकल थी, जो यरूशलेम था, ये हम अक्सर देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ हमें मिलता है कि किस तरह ये पहाड़ों से घेरा हुआ था और पहाड़ों पे था, ऊंचाई पे था। इसलिए जब यहूदी लोग खुदा के घर में जाया करते थे, तो चूंकि खुदा का घर ऊंचाई पे था, तो ये जो मालूत है ये उस वक़्त आगे की तरफ या ऊपर की तरफ चढ़ा करते थे। तो ये तकरीबन 120 ज़बूर से लेकर 134 ज़बूर तक आपको ये ज़बूर मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा हुआ है मालूत, यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, जिससे ये हम अखज़ करते हैं कि यहूदी लोग हैकल में जाते हुए इन ज़बूरों को गाया करते थे। इसलिए ज़बूर 122 के ऊपर भी लिखा हुआ है और हम गाते भी हैं ये, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्योंकि ये ज़बूर 120 से लेकर 134 तक वो खुदा के घर में जाते हुए गाया करते थे। जब यीशु मसीह नासरी के दौर में हैकल बनी, जो 40 सालों में बनी हुई थी, तो उसके कुछ स्टेप्स थे, सीढ़ियां थी। जिस तरह हमारे चर्च में आते हुए कुछ स्टेप है, हमें चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। उस वक़्त जो हैकल बनी थी उसके भी स्टेप्स थे। तो उन स्टेप्स के ऊपर, हर एक स्टेप के ऊपर वो खड़े होकर एक ज़बूर गाकर फिर दूसरे स्टेप पे खड़े होकर दूसरा जो हैकल की ज़ियारत का ज़बूर था उसको गाते थे। फिर तीसरे स्टेप पे खड़ा होकर तीसरा जो हैकल की ज़ियारत का ज़बूर था उसको गाते थे। इस तरह हम्द करते हुए वो खुदा की बारगाहों में जाया करते थे। इसलिए ये ज़बूर 121 वन ऑफ देम है जो वो हैकल में जाते हुए गाते थे, हैकल की सीढ़ियों पर खड़े होकर गाते थे। और ये ज़बूर है क्या? इस ज़बूर की पहली आयत में ये लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी।
फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अर्ली क्रिश्चियंस जो पहली सदी से लेके चौथी सदी तक के कह लें मसीही लोग, वो इस ज़बूर को बहुत गाया करते थे, पढ़ा करते थे। वाई? क्यों? इसकी वजह यह थी कि वो इस ज़बूर को इसलिए गाया और पढ़ा करते थे क्योंकि उस वक़्त रोमी हुकूमत उन पर जुल्म और सितम करती थी और वो एज़ार सानी का सामना कर रहे थे। इसलिए एज़ार सानी में, मुसीबतों में, मुश्किलों में जब उनको, उनके बच्चों को वो शेरों के आगे फेंक देते थे, उनको कह लें कि चमड़े में जो जानवरों का चमड़ा होता है, उनकी खाल होती है, उनमें पेवंद कर देते थे और इस तरह से उन पर जुल्म और सितम करते थे। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो अर्ली क्रिश्चियन थे, इब्तदाई ईमानदार थे, उन पर जुल्म और सितम होता था हुकूमत की तरफ से। तो उस जुल्म और सितम में भी वो ये ज़बूर गाया करते थे उस मुश्किल हालात में कि हम अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाते हैं, हमारी कुमक कहां से आएगी, हमारी कुमक खुदावन से आएगी। अरे जिस खुदा ने इब्तदाई ईमानदारों को संभाला, उनके साथ रहा उस एज़ार सानी में, जब हुकूमत उनके खिलाफ थी, जब रियासत उनके खिलाफ थी, जब सारा माहौल उनके खिलाफ था, तो सोचें आज भी वही खुदा हमारा खुदा है जो हमें हर तरह के मुश्किल हालात में संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जे ओदे ली ने तो फिर मार दो खोल के। वो कहा करते थे कि हम भी अपनी आंखें किसकी तरफ लगाते हैं? खुदा की तरफ लगाते हैं। हमारी कुमक कहाँ से है? हमारी कुमक खुदावन से है। हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ इस ज़बूर की, ज़बूर 121 की। वो इस ज़बूर को बड़ा गाते थे। फिर उसके बाद जब रेफर्मेशन का दौर आया, इस्लाह कलीसिया का दौर आया, इस्लाह कलीसिया के दौर में जब मार्टिन लूथर, ज़्विंगली और दूसरे जो जॉन कैल्विन था और दूसरे लोग आए जिनको हम रिफॉर्म्स कहते हैं, रिफॉर्मर्स जो वो आए, तो उन्होंने भी इस ज़बूर को बड़ी अहमियत दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो उनकी लिटर्जी थी उसमें शामिल किया, जो उनका इबादत का तरीकाकार है उसमें उन्होंने इसको शामिल किया, ज़बूर 121 को। और ख़ास तौर पे वो इनकरेज करते थे लोगों को कि रात के वक्त सोने से पहले इस ज़बूर को गाया करें और पढ़ा करें, क्योंकि इसमें था जो एक है ना, ना आफताब तुझको दिन में ज़रर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। इसलिए उन्होंने इसको उनकी सोने से पहले जो दुआ है उसका हिस्सा बनाया। लिटर्जी चर्च का जो उनका निज़ाम था, जैसे आज हम चर्च में कोई असूल बना देते हैं, हम कहते हैं कि हमने इस तरह से करना है, तो उन्होंने इसको इसका हिस्सा बनाया। फिर जब वो जनाजे पढ़ते थे, उस वक़्त फ्यूनरल होती थी, तो उन्होंने इस ज़बूर को फ्यूनरल का हिस्सा भी बनाया। और इसके लिए कि खुदावन तुझे महफूज रखे, वे इस तरह की बातें वो उन्होंने अपने लिटर्जी में उसको इस तरह से शामिल किया, ज़बूर 121 को। और इसका यूज़ हिस्टोरिकली, एक और अहम बात, गूगल मार लियो। फिर यहूदियों में एक तबका है जिसको वो कहते हैं अल्ट्रा जूश, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूश कहते हैं उनको। जब उनके हॉस्पिटल ही लग गए,
उन्होंने सारा कुछ अपना सिस्टम अलग बनाया हुआ है। तो उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं नहीं लेबर रूम, जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं और नर्स या डॉक्टर बाहर लेकर आते हैं उनको, उनके लेबर रूम के बाहर यह ज़बूर लिखा हुआ होता है आज भी। और क्यों वो इसको लिखते थे? इसलिए वो कहते थे कि जो बच्चा भी दुनिया में आता है उसके लिए वो पढ़ते थे कि अब तेरी जर्नी शुरू हुई है इस दुनिया में। और उसके जिस तरह आज क्या होता है, हमारे मुस्लिम भाई जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके कान में क्या देते हैं? अजान देते हैं। वो उनके लिए ये ज़बूर पढ़ते थे कि खुदावन तेरी हिफाजत करे, वो तेरे पाँव को नहीं फिसलने देगा जब तू दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, वो अब से हमेशा तेरे साथ रहेगा। ये उसके लिए वो पढ़ते थे। हमारे यहाँ भी इसका एक यूज़ है। मैं देख रहा था सर्च करते वक्त पाकिस्तान च ऐसी ज़बूर किदों यूज़ करने हैं। गड्डियां दे पिछे मैं आयत लिखी वेखिए कि खुदावन तेरी आमदोरफ्त में अब से हम इसको ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये हम गलत करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि इस ज़बूर का यूज़, इस्तेमाल आपको अर्ली क्रिश्चियन से अभी तक और फिर उससे पहले भी सेप्टुअजिंट में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा कि किस तरह से जो यीशु मसीह नासरी के आने से पहले जो यहूदी पिलग्रिम्स होते थे, ये कहते हैं ज़ियारत के लिए जब जाया करते थे हैकल की, तो उस वक़्त भी क्या होता था, वो अपने घरों में इबादत रखते थे। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड। क्या होता था, जिस तरह आज किसी का वीज़ा लग जाए तो कहते ने भाई साहब घर आओ दुआ करने ली कि ये मुंडे ने या बेटी ने ट्रैवल करना है, बाहर जाना है। पादरी साहबान नूं बुलाते ने, वो दुआ करते ने, शुक्रगुजारी करके उन्होंने दे सफ़र ली बरकत चाहते ने। उस वक़्त जब पिलग्रिम्स जो होते थे, ज़ायरीन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जिन्होंने सफ़र करना होता था दूर दराज से यरूशलेम की तरफ, वो इबादत खानों से जो कह लें कि उनके रबी होते थे उनको अपने घरों में बुलाते थे और क्या कहते थे, ग्रुप्स की सूरत में निकलते थे और उनसे कहते थे कि हमारे लिए क्या की जाए, दुआ की जाए। तो जो ये पहली 2 आयात होती थी, ये घर वाले या जिन्होंने सफ़र करना होता था मर्द हजरात ने वो पढ़ते थे कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी, मेरी कुमक खुदावन से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। ये पहली 2 आयात वो पढ़ते थे और फिर तीसरी आयत से लेकर 8वीं आयत तक जो होता था, प्रीस्ट कह ले, उनका कहन जो होता था, वो उनके लिए इन आयात को पढ़ता था और उन्हें बरकत देता था, ये कहकर कि वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। देख इस्राएल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावन तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है, ना आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा ना महताब रात को, खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। ये वो बरकत, प्रीस्टली बरकत होती थी जो वो कहन उनको देता था सफ़र पर जाने से पहले। आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? आज हम इस ज़बूर को अपने हालात में किस तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से दुनिया में अबतरी और क्यास बढ़ रहा है, जंग का माहौल है, सुकून नहीं है, बेचैनी है, इस बेचैनी में इस ज़बूर को अपने लिए ले लें और अपने लिए पढ़ना शुरू कर दें कि खुदा इन सारे हालात में मेरा और मेरे घराने का मुहाफ़िज़ है, इन सारे हालात में मेरी मदद खुदावन से आएगी। हालेलुया। If you are worried,
परेशान हैं, कह दें आज अपने आप को, मेरी इन परेशानियों में मेरी मदद मेरे यहोवा खुदा से है, जो ना ऊँघेगा ना सोएगा, हमेशा बेदार रहता है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। है ने 15 मिनट असी हो रहे थे गल कर सकने। क्या होता था उस वक्त कि जो दो लोग थे वो मदद के लिए, हेल्प के लिए ऊंची जगहों पर नजर करते थे। वाई? चूंकि जो कह लें कि उस वक्त गैर कौम थी, यहूदी नहीं थे, मैं ये वापस जा रहा हूं अब, उनके ऊंचे मकाम होते थे जहां पे उन्होंने अपने देवी देवताओं के मुजस्मे रखे होते थे, उनके मंदिर बने हुए होते थे ऊंचे मकामों पर, ऊंची जगहों पर। तो इसलिए कदीम दौर में ये उनकी प्रैक्टिस थी कि जो जंटाइल थे वो मदद के लिए ऊंची जगहों पर मंदिरों की तरफ अपनी आंखें उठाते थे, पहाड़ों की तरफ जहां पर उनके देवी देवताओं के मंदिर होते थे, रहने की जगह होती थी, वो उनकी तरफ आंखें उठाते थे। मैं एक तफसीर पढ़ रहा था तो वो कहता है, इस ज़बूर की तफसीर करने वाला कहता है कि वो उस तरफ आंखें उठाते थे, तो शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़बूर नवीस भी कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। कहते हैं हाँ, मैं भी अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मैं भी बुलंदी की तरफ अपनी आंखें उठाता हूं। मेरी कुमक कहां से, मेरी मदद भी कहां से आएगी? फिर वो कहता है मेरी मदद इन पहाड़ों पर से नहीं आएगी जो देवी देवता हैं, मेरी मदद उससे आएगी जो इन पहाड़ों से भी ऊपर है। इसलिए वो कहता है मेरी मदद तो खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जो हर चीज का बनाने वाला है। आज हो सकता है हमारे यहां भी कोई लोग ऐसे बैठे हों जिन्होंने अपनी आँखां किसी उच्चे बंदे वाल लाइया हुई ने, किसी उच्चे पार्टी वाल लाइया हुई ने, तो सोच रहे ने अगर कोई गड़बड़ होए तो कोई गल नहीं, मेरे हाथ बड़े पैंदे ने, मेरी मदद उत्थों आ जाएगी। लेकिन मैं सच दसना, शायद तजर्बा भी थोड़ा जिन्ना, जो बंदे ते कोई पैंदी है उदों कोई नज़र नहीं आता। पहला बड़े कहणगे हो कोई काम होए दस्यो, तुहाडा भरा उत्थे लगा है, वो तुहाडा वीर, वो बड़ी गल है उत्थे, दस्यो चुटकी मारिया काम करा देंगे। तो जो फिर आ जाती है उत्ते, उदों फोन भी नहीं चुकते, उदों फोन भी नहीं चुकते। लेकिन याद रखियो साडा खुदा हमेशा ऑनलाइन रहिंदा है, जिन्हां दी आस ओहदे वल लगी रहिंदी है, वो उनकी क्या करता है? मुहाफ़ज़त करता है। जिसकी आंखें उसकी तरफ लगी हैं। ये कुमक के लिए बड़ा ही अब्रानी ज़ुबान का खूबसूरत वर्ड है एज़र, मददगार, हेल्प। कि मेरी मदद यानी कि मेरी हेल्प कहाँ से है? ये एज़र वर्ड जो है ये एक ऐसी हेल्प है जो मुस्तकिल रहती है, जिसमें कंटिन्यूटी है, वन टाइम हेल्प नहीं है। जिस तरह डोनरां नूं कहीदा कि जी है मुसीबत पै गई कोई सपोर्ट, तो कहते हैं जी है वन टाइम, एक वक्त। लेकिन जो खुदावन की कुमक है यहाँ पे, इसके लिए वर्ड एज़र इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसी मदद है, ये ऐसी कुमक है जो वन टाइम नहीं है। अरे जब मर्जी तू इस मदद के लिए पुकार, सुबह पुकार, दोपहर पुकार, शाम को पुकार, आधी रात को पुकार, ये मदद आएगी। जब भी तू पुकारेगा ये मदद खुदावन से आएगी, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी है। फिर
जो कह लें कि यही एजर वर्ड जो है ये रूहुल कुदुस के लिए इस्तेमाल हुआ है कि रूहुल कुदुस हमारा क्या है, मददगार है, एजर है, जो हर वक्त हमारी मदद करता है। क्या कहा था, वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, हर वक्त हमें इनकरेज करता रहता है। इसी तरह जो यहोवा खुदा की कुमक है यहाँ पे, वो भी हर वक्त है, हर टाइम है, हर तरह के हालात में है, खुशी में है, गम में है, जंगों में है, अमन में है। ये खुदावन की मदद आपके लिए हर तरह के हालात में दरकार है। लेकिन क्वेश्चन है वे आज अपनी अखां किथे ला रहे हो? क्या आप भी अपनी आंखें इसी खुदावन की तरफ लगा रहे हैं, या अपनी अखां अज असी किते होर लाइया होइयां ने? ये साथ ही है ज़बूर 123, उसमें वो बड़ी अच्छी मिसाल देता है। ज़बूर नवीस हम नहीं जानते इस ज़बूर को किसने लिखा है, अननोन है राइटर इसका। वो कहता है जिस तरह गुलामों की आंखें, सुनिएगा, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ, क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे, उनकी आंखें किसकी तरफ लगी रहती थी? अपने आका के हाथ की तरफ। क्यों? विद एक्सपेक्टेशंस, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आप शायद मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये तजर्बा है। मेरी मामा लोगों के घरों में काम करती थी और लोगों के घरों में काम करके उसने हमें पाला। तो क्या होता था, कभी कभार, छोटा था, वो मुझे भी साथ ले जाती थी काम करने के लिए। जब वो जाती थी तो क्या होता था, जब मैं भी अपनी मामा के साथ लोगों के घरों में हम काम करते थे, तो जब शाम होती थी तो हमारी आंखें उनके हाथों की तरफ लगी रहती थी कि नाउ वी आर गोइंग टू लीव, हमें कुछ मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं जानता हूं कि आंखें लगाना क्या है। तो कहता है देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, आगे कहता है उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। वो कहता है हमारी आंखें खुदावंद खुदा की तरफ लगी हैं कि वो अपनी मुट्ठी बढ़ाए। आई विश कि आज हम सब की आंखें हमारे जिंदा खुदावंद यहोवा खुदा की तरफ लगी रहे। ज़बूर 145 में वो कहता है कि वो अपनी मुट्ठी खोलता है। दूजे पाए आका ते बीबियां खोलन या खोलन, लेकिन ए गारंटी है कि जेड़ियां अखां खुदावंद वल लग जांदियां ने वो उन्हां लई अपनी मुट्ठी खोलदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ी लो आयत आ रही सी ज़हन च 145 ज़बूर, जरा कढ़ लिया मेरे इत्थे हाथी रखियो। ज़बूर 145 ਇਹਦੀ भी बड़ी खास हिस्ट्री जे। चलो थोड़ी जी गल करके चले जाना, असीं इहनूं गांदे जे, नहायत है रहीम खुदा मेहरबान, मेहरबान एक है मेरे शाह खुदावंदा। ये भी इसी ज़बूर में से लिया गया है। यहूदियां दे विच जदों कोई कबड्डी खेलन जाए, फुटबॉल खेलन जाए तो प्लेयर की करते हैं, थोड़ा जिहा ग्राउंड का चक्कर कटते हैं, नठते हैं, की करते हैं अपने आप को वार्म अप। ये यहूदी लोग इबादत करने से पहले, वर्शिप करने से पहले अपने आप को वार्म अप करने के लिए ज़बूर 145 पढ़ते थे। वो मैं दरअसल अजकल ना ज़बूर की किताब नूं चेतना पिया, तो ये वार्म अप करने के लिए पढ़ते थे। तो खैर मैं इसकी पूरी तफसीर की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ आए इसकी
आज ते 13वीं भी बड़ी प्यारी है, 14वीं भी बड़ी प्यारी है, तो 15वीं भी पढ़ लेने 14वीं तो लिखा है। सुनिएगा खुदा के कलाम को, मैं 5 मिनट मेरे को है, इंजॉय करे ज़रा। यहाँ पे लिखा है, खुदावन गिरते हुए को क्या करता है, संभालता, और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू क्या करता है, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ खुराक सिर्फ रोटी नहीं, ऐ वे अंग्रेज़ी में एक और इसका तर्जमा भी था कि तू वक्त पर जो उनकी नीड है, यू फुलफिल द नीड ऑफ योर पीपल। जो भी नीड क्यों ना हो, मैं नहीं जानता आज आप किस किस ज़रूरत को लेकर खुदा की हज़ूरी में बैठे हैं। मैं इनकरज करना चाहता हूँ, अपनियां अखां ना किसी आका वाल ते ना किसी दी बीबी दी हथ वाल वेख लगाओ, अपनियां अखां यहोवा खुदा दे हथ वाल ला लो। ओदा हथ बड़ा वड्डा जे, हालेलुया, ओदा हथ बड़ा वड्डा जे। ओ हथ वड्डे तो गल याद आ गई, सुना देनी है अभी। ओ ना पंजाबी च सुनावांगा, माफ़ करना जिन्हां दी पंजाबी चंगी नहीं, लेकिन मैनू उर्दू दे विच ना मज़ा नहीं आना। वो एक बच्चा सी ते ओदी माँ ना काम करदी सी लोकां दे घरां च, बड़ी मेहनत ना उस अपने बच्चे को, सिंगल मॉम थी, पाल रही थी। तो वो ना किसी ग्रोसरी स्टोर में गई और चीज़ें खरीद रही थी, और हर चीज़ को ख़रीदने से पहले उसकी कीमत और फिर अपने पैसों की तरफ देखती थी, और जो चीज़ उसके बजट से बाहर होती थी उसको नहीं खरीदती थी और रख देती थी। तो जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो देख रहा था कि ऐ की हो रहा है। वो बड़ी मुश्किल ना वेंदी है, फिर लैंदी है, अपने बजट के तहत चीज़ां खरीद रही होंदी है। और उसने ऑब्जर्व किया कि ऐ माड़ी है बेचारी, कोई मजबूर औरत है। तो ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਲੇਟ ਲੈ ਲੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ, तो ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। फिर शायद पूछता है कि ये अपनी माँ को इजाज़त लेगा, तो फिर तो उसकी माँ को कहता है कि मैम इनू अलाउ करके चॉकलेट ले ले, तो फिर उन्होंने कहता ले ला। वो फिर इंज करके पीछे खलो जाता है। फिर उसकी माँ को वो कहता है कि चल तू उन्होंने कह, वो भी उन्होंने कहती है टेक इट, कहता है फ्री है, ये मैं पैसे नहीं लाँगा, तो इंज करके फिर खलो जाता है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚੌਕਲੇਟਾਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕਿ ਸਨ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਤੇ 1-2 ਆਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅਰੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अरे जिस काम में यहोवा खुदा का हाथ होता है नाकामी नहीं होती है। हालेलुया। फिर वो कह ही देता है आगे कि सबकी आंखें तुझ पर लगी है, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है। हेलो जी, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादक और अपने सब कामों में क्या है, रहीम है।
क्वेश्चन है भी फिर अज मैं ज़्यादा तफसीर तो कर ही नहीं सके, टाइम नहीं मिले। तुहाडियां अखां अज कित्थे लगियां होईयां ने मेरी भैनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और वड्डियों? नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी आंखें खुदावन की तरफ लगाएं। ओदा हाथ एडा वड्डा जे तो कहता है वो कौन है जो चुल्लुओं से समुंदर के पानी को नापता है? कौन है? ओदे हाथ च ते समुंदर भी चुल्ली पर पानी। चुल्ली समझते हो ना, जड़ा अक्सर असीं गुस्से च कहने आ जा चुल्ली पर पानी च डुब मार, वो वाली चुल्ली। थोड़े जे पानी, सॉरी डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किए। फिर 2 मिनट है आखिरी। ये आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं, देख इस्राइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। ये जो लफ्ज़ मुहाफ़िज़ है वो बड़ा कुछ लिखे सी ये लिए इब्रानी ज़ुबान दा लफ्ज़ शमार। खुदा मुहाफ़िज़ है, इस्राइल दा मुहाफ़िज़, खुदा ली लफ्ज़ मुहाफ़िज़ इस्तेमाल हुआ है। शमार अंग्रेज़ी ज़ुबान दा, हिब्रू ज़ुबान दा वर्ड है। एदा एक तर्जमा जे गार्ड। गार्ड समझते हो, जड़ा रखवाली ली बाहर खलोता हुंदा है। तो क्या जा रहा है कि खुदा इस्राइल दा की है गार्ड, रखवाली करने वाला। ऐसा गार्ड जड़ा ऊँघदा भी नहीं। एक होर गार्ड सी, अखां ओदियां लग गईयां जेल च, ते जो भूचाल आया दरवाजे खुल गए, चूँकि वो ऐसा गार्ड सी जिदियां अखां लग गईयां हन, ते अपने आप नू की करन लगा, मारन लगा। लेकिन यहाँ पे है यहोवा खुदा अपने लोगों का ऐसा गार्ड है जो कभी ऊँघता नहीं है, हमेशा बेदार रहता है उनकी मदद के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, एवर प्रेजेंट, कभी नहीं सोता। ये जो देवी देवता होते थे, आखिरी गल है जी, जो देवी देवता होते थे, इनके पुजारी अक्सर मंदिरों को बंद कर देते थे ये कहकर कि अब इस देवता के सोने का वक्त है। आज भी फिल्मां च वेखदे हो, हिंदी फिल्मां दे विच, इंडियन फिल्मां दे विच जदों मंदिर च वड़दे ने घंटी खड़कांदे ने कि उठ जाओ भा देवता साहब अगर सुते हो। सच है, ये सच है। एलिया क्या कहता है बाल के पुजारियों को? कहता जरा होर थोड़ी जी उच्ची बोलो, हो सकता है बाल सुता होए, क्योंकि देयर वर अ कॉन्सेप्ट। वहां पे ये ख्याल पाया जाता था कि देवी देवता क्या होते हैं, अब सो गए हैं, अब उनको तंग ना किया जाए। पुजारी अंदर नहीं जाने देते थे मंदिर में। लेकिन हमारा यहोवा खुदा और उसकी बारगाह, उसकी हजूरी, वो हमेशा जागता रहता है। तू जब मर्जी उसके पास आ, वो तेरी सुनने के लिए, तेरी दुआओं का जवाब देने के लिए तैयार है। वो तेरी मुहाफ़ज़त के लिए जागता रहता है। परेशान ना हो, हालेलुया दा नारा मार के अज कर जा, ते खुदा हर तरह के हालात दे विच मेरी मुहाफ़ज़त करेगा, मैनू संभालेगा। May God bless you all. Thank you so much. God bless you.